अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स जॉर्ज गॉर्डन की बायोग्राफी। लेट्स स्टार्ट। चार्ल्स जॉर्ज गॉर्डन। चार्ल्स जॉर्ज गॉर्डन की बायोग्राफी लिखी है लैटिन स्ट्रैची ने। चार्ल्स गॉर्डन जो था वो पैदा हुआ 28 जनवरी 1833 में। ये एक आर्टिलरी ऑफिसर का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ एन आर्टिलरी ऑफिसर। ये एक जनरल था जो कि ही बिकेम अ नेशनल हीरो फॉर हिज अचीवमेंट इन चाइना। गॉर्डन ने चाइना में बहुत ज़्यादा वर्क किया है और इसके अचीवमेंट की वजह से इसको नेशनल हीरो कहा गया है। इसके बाद 1852 में ही बिकेम अ सेकंड लेफ्टिनेंट इन रॉयल इंजीनियर्स। 1852 में इसको रॉयल इंजीनियर्स में लेफ्टिनेंट बना दिया गया। उसके बाद इसकी प्रमोशन हुई है 1859 में और ये कैप्टन बन गया। 1859 में कैप्टन बना और 1860 में ही ज्वाइन ब्रिटिश फोर्सेस दैट वर फाइटिंग विद द चाइनीज़ इन द एरो वॉर। इसने ब्रिटिश फोर्सेस को ज्वाइन किया है जो कि चाइनीज़ के अगेंस्ट लड़ रही थी, फाइट कर रही थी एरो वॉर में। इसके बाद 1863 में ही बिकेम कमांडर ऑफ 3500 मैन पीसेंट फोर्स नॉन एज द एवर विक्टोरियस आर्मी। ये कमांडर बन गया है 3500 बंदों का। 3500 बंदों की मुश्तमिल जो फोर्स थी ना, उसका ये कमांडर बना है और उस फोर्स को या उस टीम को कहा जाता था एवर विक्टोरियस आर्मी। ही कंट्रीब्यूटेड टू मच टू एवर विक्टोरियस आर्मी टिल द एंड ऑफ 1864। 1863 में इसने ज्वाइन किया है उस फोर्स को और 1864 के एंड तक इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है उस फोर्स में, बहुत ज़्यादा मेहनत की है उनको बनाने में, उनको आगे लेके जाने में। Gordon spent his free time in developing his own unorthodox mystic brand of Christianity and engaged himself in philanthropic activity among poor youths. जो गॉर्डन था ना वो अपना जो फ्री टाइम था ना वो स्पेंड करता था अपनी जो क्वालिटीज़ हैं या फिर अपनी जो फिलंथ्रॉपिक जो एक्टिविटीज़ हैं ना उनको इंक्रीज़ करने में, उनको बढ़ाने में और पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, गरीब यूथ के लिए काम करने में। The Christian faith was his constant guide and inspiration. जो क्रिस्टियनिटी का जो फेथ था ना, क्रिस्टियनिटी का जो ईमान था या जो कोई उनका जो फेथ होता है ना, वो उसकी गाइड थी। वो ऐसा इसको गाइड यूज़ कर रहा था या फिर एज ए इंस्पिरेशन यूज़ कर रहा था, मतलब कि वो क्रिस्टियनिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। इन 1873 अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ प्रोविंस ऑफ एक्वाटोरिया इज सूडान बाय खदीव ऑफ इजिप्ट। 1873 में इसको विक्टोरिया जो प्रोविंस था ना उसका गवर्नर बना दिया गया है। उसके बाद गॉर्डन ड्रू द मैप ऑफ अपर नाइल एंड एस्टैब्लिश अ लाइन ऑफ स्टेशंस अलोंग द रिवर नाइल एज फार एज साउथ एज प्रेजेंट युगांडा। उसके बाद गॉर्डन ने ना ड्रू द मैप, उसने मैप बनाया है, अपर नाइल का मैप बनाया है और एक लाइन एस्टैब्लिश की थी, लाइन ऑफ स्टेशन रिवर नाइल के और उगांडा के करीब उसने एक मैप बनाया है और फिर उसके बाद वहाँ पे स्टेशंस के अलोंग लाइन एस्टैब्लिश की थी। इन 1880 हिज हेल्थ अंडरमाइंड एंड फोर्स हिम टू रिज़ाइन एंड रिटर्न टू इंग्लैंड। 1880 में उसकी जो हालत थी, फिज़िकल जो कंडीशन थी वो ख़राब हो रही थी, जिसने उसको फोर्स किया है कि वो रिज़ाइन करे और इंग्लैंड वापस चला जाए। उसके बाद अगले 2 सालों में इन नेक्स्ट 2 years ही एस्टैब्लिश पीस विदाउट फायरिंग अ शॉट इन इंडिया, चाइनीज़, नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद अगले 2 सालों में ना उसने बग़ैर लड़ाई झगड़े किए, बग़ैर गोलियां चलाए, बग़ैर बमबारी किए इंडिया में, चाइना में, नॉर्थ और साउथ अफ्रीका में ना वो पीस का एलिमेंट लेके आया था, सुकून लेके आया था बग़ैर लड़ाई झगड़े किए। उसके बाद इन 1884 ही वॉज सेंट टू सूडान बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1884 में उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सूडान भेज दिया था टू वकेट इजिप्टियन फोर्सेस फ्राम खार्तूम विच वॉज थ्रेटन्ड बाय द सूडानीज रिबल्स बाय मुस्लिम मिस्टिक मोहम्मद अहमद। गॉर्डन अराइव्ड खार्तूम इन Feb 1884। 1884 में इसको भेजा गया है सूडान और जो गॉर्डन था ना ये खार्तूम पहुंचा है February 1884 में। खार्तूम came under siege and rebels broke into his city and killed Gordon and other defenders on January 26, 1885। जो खार्तूम था ना वो अंडर सीज आ गए, उन्होंने वहाँ पे अटैक किया सिटी पे और गॉर्डन को भी मार दिया। जो बाकी जो डिफेंडर्स गए थे वहाँ पे उनको रेस्क्यू करने, इनको भी मार दिया था 1885 में।
तो इसकी डेथ हुई थी 26 जनवरी 1885 में। इसके डेथ के बाद जो चाइनीज़ थे या जो फिर पब्लिक थी, पब्लिक गेव हिम द टाइटल ऑफ चाइनीज़ गॉर्डन। पब्लिक ने इनको एक टाइटल दिया था जो कि था चाइनीज़ गॉर्डन। ये थी उसकी बायोग्राफी जो कि लेटर स्ट्रैची ने डिस्कस की है और बहुत उसके इम्पॉर्टेंट जो उसने अचीवमेंट्स किए हैं, जो वर्क्स किए हैं, उनको हाईलाइट किया है। मैंने कोशिश की है कि सिर्फ इसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ना वो बता दिए जाएं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस वीडियो की, और अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।